Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज देखने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट। बेसिकली आपको पता होगा कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना, जिसके अंदर आज का भी कंटिन्यू पार्ट होने वाला है। तो हम आज देखने वाले ब्लेड टेम्पलेट इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपने देखा होगा लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी हम एक्सटेंशन कैसे डालते हैं। जैसे कि अगर एक कोई फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे कि कोई पेज क्रिएट करना है व्यू के अंदर, तो हम कैसे डालते हैं, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो क्यों ब्लेड डॉट PHP ही क्यों डाला जाता है? अगर मैं वही चीज़ वेलकम डॉट PHP अगर डालूँ तो क्या डिफरेंस है दोनों में, हम वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सिस्टम में सिंपली आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है, जो है माय ऐप नेम से। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपन टर्मिनल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्मिनल ओपन करती हूँ मैं। अगर आप CMD यूज करते हो तो मैं तो रेफर करूंगी कि टर्मिनल यूज किया करो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि न्यू टैब पर आप बहुत सारे और भी लाइक आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, बैक एंड फ्रंट एंड, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रन कर सकते हो। और भी बहुत सारे यूज है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। और इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। आप CMD यूज करते हो तो CMD से बेटर है, ठीक है, या तो आप पावर शेल यूज करते हो तो उससे भी बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। चल कोई नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया। देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोड डॉट करके इस VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल, ये देखो यहाँ पे VS कोड में मेरे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल में अब रन करना है। तो आपको पता है ना, PHP के अंदर, सॉरी, लारावेल के अंदर इस प्रोजेक्ट को रन करने का कमांड आपको पता ही होगा। आपको डालना है सिर्फ PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, दैट्स इट। आपको एंटर इट करना है। यहाँ पर देखो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे इस पोर्ट पर, ओके, बाय डिफॉल्ट पोर्ट दे देता है। अगर ये पोर्ट आपका कहीं पे बिजी होगा तो आपको अलग पोर्ट मिल सकता है। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट आपका यही दे रहा है, तो इसी पे हम चलते हैं। सो यहाँ पर किसी भी ब्राउजर में आप एज इट इज पोर्ट डालोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो एक और चीज, यहाँ पे मैंने जैम कंट्रोल अभी तक ओपन नहीं करा है, जिसके अंदर आपको MySQL को रन करना पड़ता है, यानी कि स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर नहीं करोगे तो देखो नो कनेक्शन, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको। तो सिंपल तुम क्या करो, यहाँ पर आके MySQL जो लिखा है इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड जैसे ही स्टार्ट करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर देखो आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो आज का टॉपिक ही हमारा ये है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले ब्लेड टेम्पलेट्स इन डिटेल, ठीक है। तो बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट इन लारावेल होता क्या है क्या नहीं, इसका पहले हम देख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जैसे कि पहले तो इसको अरेंज कर लेती हूँ मैं। वन साइड इसको इधर रखते हैं, वन साइड इसको इधर रखते हैं, और बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रनिंग है एंड हमें सिंपल क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो आपके पास है व्यू रिसोर्सेज बोल के, जिसके अंदर व्यू बोल के फोल्डर है, जिसके अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP हमने लिखा है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका यही रन हो रहा है, ठीक है। सो यही पेज क्यों रन हो रहा है, क्योंकि इसी का हमने राउट दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर आती हूँ राउट्स के अंदर, वेब डॉट PHP के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर, यानी कि स्लैश पर, ये मेरा व्यू यहाँ पे वेलकम वाला पेज रिफर हो रहा है। यानी कि व्यू हम कौन सा पेज कर रहे हैं, हमारा वेलकम वाला पेज, ये वाला पेज। सो अगर यहाँ पर ही मैं एक और क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि आप मैन्युअली भी इसको क्रिएट कर सकते हो और आप लाइक कमांड के थ्रू। तो मैं तो रेफर करूंगी कमांड के थ्रू क्रिएट करा करो, जो भी अगर आपको पेजेस या कुछ भी व्यू क्रिएट करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो सिंपल इसको मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पर टर्मिनल के अंदर, उसी टर्मिनल के अंदर हूँ मैं, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा है। तो सिंपल आपको क्या कमांड डालना है, देखो PHP ओके आर्टिसन, यहाँ पे लिखना है मेक, ओके। तो यहाँ पे कोलन दे दो, आपको लिखना है व्यू। आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू लिखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं व्यू क्रिएट करना चाहती हूँ यूजर नेम से, तो यहाँ पे यूजर मैंने डाला एंड एंटर हिट करा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली बोल के, ठीक है। जैसे ही क्रिएट हो जाए फिर से आप क्या करो, आपका एज इट इज प्रोजेक्ट रन कर दो, ठीक है।
सो सिंपल यहाँ पर मैंने एज इट इज प्रोजेक्ट रन कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये देखो इसी व्यू के अंदर मेरे पास एक यूजर ब्लेड डॉट पीएचपी नेम से प्रोजेक्ट लाइक फाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं इसके अंदर एक h1 टैग ऐड करती हूँ कि दिस इज यूजर पेज। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करा ऐसा। ठीक है, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट अभी मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो अगर मुझे ये भी रन करना है तो कैसे करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे यूजर का पेज कब दिखाना है, जब मैं स्लैश यूजर डालू। ठीक है, तो स्लैश ऊपर अगर यूजर डालूंगी तो मुझे वो पेज डिस्प्ले होना। तो अभी तो क्या हो रहा है 404 नॉट फाउंड, यानी कि इस पेज कोई ऐसा है ही नहीं, तो 404 नॉट फाउंड वाला मैसेज दे रहा है। ठीक है, अभी हम उसको कैसे रन कर सकते हैं, देखो सिंपल राउट के अंदर जाना है, वेब डॉट पीएचपी के अंदर आना है, इसी को क्या करो कॉपी पेस्ट कर दो नीचे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको क्या चाहिए, मैंने जैसा बोला स्लैश यूजर डालने पे मेरे को वो पेज डिस्प्ले होना है। सिंपल यहाँ पे यूजर डाल दो। अब यहाँ पे रिटर्न के अंदर फिर से व्यू हमारा वेलकम हो रहा है। अभी हमने क्या क्रिएट करा, यूजर करा। सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर दो वेलकम की जगह यूजर। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ बाय डिफॉल्ट मेरा यही चालू है। ठीक है, स्लैश अगर मैं यूजर करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज यूजर वाला मैसेज, क्योंकि दिस इज यूजर हमने कहाँ लिखा था, हमने इस पेज के अंदर ये h1 लिखा था। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज करती हूँ जैसे कि दिस इज यूजर पेज हेलो, हेलो लिख दूँ। ठीक है, हेलो लिख देते हैं तो सिंपल यहाँ पर हेलो चेंज आ जाएगा। रिफ्रेश जैसे करती हूँ ये देखो हेलो भी आ गया। तो बेसिकली यही पेज रन हो रहा है, मुझे बस वही दिखाना था। ठीक है, तो आपको पता चला ना व्यू हम ऐसे क्रिएट करते हैं और इसको ऐसे कॉल करते हैं। वैसे तो मैं इन डिटेल इनके बारे में क्रिएटेड वीडियो निकाल चुकी हूँ, जो है व्यू कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर क्या होता है, देन हमने राउट भी हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें देख चुकी है। आज हम ब्लेड देखने वाले बेसिकली। ठीक है, तो ब्लेड एक्चुअली यहाँ पर देखो, ब्लेड बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट हम यूज क्यों करते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर व्यू के अंदर आती हूँ तो यहाँ पर पेज हम सिंपल कैसे, हम नॉर्मली पीएचपी में कैसे क्रिएट करते हैं, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पेज क्रिएट करना है तो मैं प्रोडक्ट पेज कैसे क्रिएट करती हूँ, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी नेम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्लेड डॉट पीएचपी लिखने की क्या जरूरत है, यानी कि प्रोडक्ट डॉट पीएचपी लिखूंगी तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सेम अगर मैं इसी ड्यू को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं और यहाँ पे जो h1 लिखा है ना मैंने, तो यहाँ से मैं अगर यूजर की जगह यहाँ पे प्रोडक्ट कर दूं। ठीक है, एंड हेलो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट पेज, सिंपल मैंने ऐड करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, कहाँ गया हमारा ये वाला, सो अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट पर इस पेज को रिटर्न करना चाहती हूँ तो क्या ये होगा, देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट वाला पेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिंपल। अब मैंने राउट भी लगा लिया, पेज भी क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैंने मैसेज प्रिंट कराए। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ रिफ्रेश करती हूँ, एज इट इज यूजर वाला चल रहा है। अगर स्लैश प्रोडक्ट पर चलती हूँ तो क्या मुझे प्रोडक्ट पेज दिखेगा, हाँ दिखेगा। ये देखो कितना परफेक्टली हमारे पास प्रोडक्ट पेज भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर आप सोच रहे होंगे, तो फिर मुझे अगर ये डिस्प्ले हो ही रहा है, ठीक है, ये ऐसा वर्क होता ही है, तो फिर डॉट ब्लेड डालने की जरूरत ही क्या है। आप सोच रहे हो ना कि यार फिर ये भी डिस्प्ले हो रहा है, ये भी डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है। एक चीज बताती हूँ, जैसे कि एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ, जैसे कि अगर समझो ये मेरा प्रोडक्ट पेज है, ये मेरा यूजर पेज है। अब वेलकम की कोई जरूरत नहीं, हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर यूजर पेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज सेंड कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर के अंदर यूजर की आईडी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर की आईडी पास करती हूँ, जैसे कि यूजर आईडी यहाँ पे लिख दिया मैंने, सॉरी आईडी। ठीक है, अब यूजर की आईडी मेरे को एज अ व्यू के अंदर एक्सेस करनी है, तो यहाँ पर मेरे को उसको पास करना पड़ेगा यूजर आईडी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे यूजर आईडी। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू ऐड करते हो। ठीक है, सो यूजर आईडी बोल के यहाँ पर जो भी आप क्रिएट करोगे वेरिएबल, वही आपको यहाँ पर यहाँ पर एक्सेस करना है, याद रखो। ठीक है, यहाँ पर आप यू आई डी लिखोगे तो यू आई डी क्रिएट पास वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू आई डी करते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये यूजर आईडी है, ये यू आई डी है, लेकिन हमें एक्सेस करना होगा ये यूजर आईडी जो आप पास कर रहे हो, तो यू आई डी कीवर्ड से ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे देखो मैंने यू आई डी ऐसे दे दी। ठीक है, अब मेरे को इसको असाइन करना है क्या, वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू असाइन करनी, ये जो मैं दे रही हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको उठा लेती हूँ और इसके अंदर दे देती हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपल हमने ये चीज कर दी। अब देखो, अब मैं इस वैल्यू को
यूजर आईडी को जो भी अगर मैं देती हूँ तो यू आईडी से भी एक्सेस कर पाती हूँ, ठीक है। सो सॉरी, कंट्रोल C। तो यू आईडी अगर मेरे को डिस्प्ले करना है यूजर के पेज में तो कैसे कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ, इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, H2 क्रिएट करती हूँ कि यूजर आईडी इज ओके। सो यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले करना है। तो सिंपल देखो, अगर आपका पेज का नेम यूजर डॉट ब्लेड डॉट PHP होगा तो आपको इसको एक्सेस करना कितना इजी है। देखो सिंपल, आपको करली ब्रैकेट, डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है और उसके अंदर आपको $साइन लगा के वही वैल्यू देनी है जो आप एक्सेस करना चाहते हो, जो आप यहाँ से पास कर रहे हो। तो इस वेरिएबल के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर्ड है, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा वो वैल्यू, चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, ये तो प्रोडक्ट पेज है, चलो बाय डिफॉल्ट पेज पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। आगे हम लोग बाय डिफॉल्ट पेज हमारे यहाँ पे रन हो रहा है जो, देन मेरे को क्या करना है, /यूजर करना है। तो अब मेरे को 404 आएगा क्योंकि वहां पर मैं यूजर की आईडी भी पास कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एंटर हिट करती हूँ तो ऐसा कोई पेज है नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे को क्या पास करना है, जैसे मैंने बोला एक आईडी पास करनी है, मैं आईडी पास कर लेती हूँ 121 बोल के, एंटर हिट करती हूँ, तब जाके मेरे को यहाँ पे दिस इज यूजर पेज, और जो मैंने यहाँ पे पास करा वही वैल्यू मेरे को यूजर आईडी यहाँ पे एक्सेस हो रही है। तो वही तो बोला मैंने, जो URL में आप आईडी पास कर रहे हो वो आप गेट कर रहे हो और यहाँ पे फेच कर रहे हो, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐड करूंगी, जैसे कि मैं 100 ऐड कर देती हूँ तो क्या मेरे को 100 मिलेगा क्योंकि यही तो वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ और यही तो वैल्यू इस पेज में मैं गेट कर रही हूँ, सिंपल, ठीक है। अब यही चीज मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट वाले में करती हूँ, ठीक है। क्या वहां पे वर्क होता है क्या, नहीं देखती हूँ। तो सिंपल मेरे को यहाँ पर भी आना है, स्लैश करना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी सेंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे पास कर लेती हूँ फिर, और यहाँ पे मेरे को गेट करना है तो एक एरे बना देते, अरे कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी PID नेम से मैं क्रिएट गेट करती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा यूजर आईडी, यहाँ पर भी यूनिक आईडी रखेंगे, यूनिक वेरिएबल रखेंगे PID नेम से, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें एक्सेस करना है तो सिंपल हमको एज इट इज डालना है, ठीक है। सो यहाँ पर डाल देती हूँ $प्रोडक्ट आईडी, दैट्स इट। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ तो सिंपल, अभी देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, हमारा .blade नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके एज इट इज मेरे को एक्सेस करना है जैसे यहाँ पर मैंने एक्सेस करा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट आईडी इज, और यहाँ पर मैं डबल करली ब्रैकेट ओपन करूंगी और यहाँ पे $साइन लगा के PID को एक्सेस कर लूंगी, ठीक है। तो क्या ये हो जाएगा, आपको क्या लगता है, होगा ये वर्क? चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, डिफरेंस भी दिख जाएगा। अब मैं रिटर्न में अपने बेस पर आ गई, ठीक है। तो बेस मेरा बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे मेरा एज इट इज ये रन हो रहा है। अब स्लैश करती हूँ, प्रोडक्ट करती हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे 404 आएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर भी सेम वर्क कर रहा है जैसे यूजर का कर रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 सेंड करती हूँ आईडी एज, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, तो मेरे को आईडी एक्सेस हो तो रही है, मैं आईडी से ये पेज तो देख रही हूँ जैसे कि दिस इज प्रोडक्ट पेज प्रोडक्ट आईडी, बट यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है ना, यहाँ पर देखो वही चीज अगर मैं सेम यूजर के लिए कर दूँ तो सेम ही सारी चीजें हमारी, यहाँ पे सिर्फ यूजर कर लेती हूँ, 100 एक्सेस करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर मैं 100 सेंड कर रही हूँ तो यूजर 100 ले रहा है। वही अगर मैं 100 यहाँ पे सेंड करूँ प्रोडक्ट पेज में तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एक्सेस नहीं कर रहा। कोई डिफरेंस है कोड में? यहाँ पर देखो ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, और यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे एक्सेस करा है और यहाँ पर भी हमने ऐसे एक्सेस करा है। तो दिक्कत क्या आ रही? दिक्कत सिर्फ इसमें है कि user.blade.php इसका एक्सटेंशन है और यहाँ पर product.php सेव एक्सटेंशन है। अगर मेरे को ये कोड दिखाना है, यानी कि अगर मेरे को ये आईडी दिखानी है तो कैसे दिखानी पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। और डाल देते हैं इसके सामने, थोड़ा सा पता चले कि हाँ ये और, ठीक है। सो ये देखो, रिफ्रेश कर लेती हूँ और प्रोडक्ट आईडी कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हम PHP में एक्सेस करते थे वैसे यहाँ पर एक्सेस करना पड़ता है। जैसे आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, PHP टैग ओपन, यहाँ पर PHP टैग क्लोज, देन आपको लिखना पड़ेगा इको के अंदर आपको $ID को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सेस करना पड़ेगा, सिंपल। तो जैसे हम PHP में करते हैं क्योंकि PHP एक्सटेंशन है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो अब यहाँ पर देखना
वैसे यहाँ पे एरर आ गया कि डॉलर आईडी इज नॉट डिफाइंड, अरे पी आई डी है, सॉरी, ठीक है, पी आई डी मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दी। और यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी इज 100, अब जाके डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, जैसे 121 लिखती हूँ, तो मेरे को 121 एक्सेस हो रहा है। वही अगर मैं कुछ ज़्यादा रैंडम सा वैल्यू डाल लेती हूँ इसके सामने, तो मेरे को एज इट इज रैंडम से वैल्यूज एक्सेस हो रहे। तो ये आप डिफरेंस समझ रहे हो। वही अगर यहाँ पर मेरे को कितना इजीली सेम चीज डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे मेरे को कैसे डिस्प्ले हो रही है, सेम चीज अभी डिस्प्ले हो रही है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, आपके कोड में डिफरेंस है। जहां पर आप अगर .blade.php यूज करते हो तो आपको सिंपल इतने से कोड में आपको एक्सेस हो जाता है। वही अगर आप .php लिखते हो तो आपको PHP टैग ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर इको करके डिस्प्ले करना पड़ता है। तो कौन सा बेटर लगता है आपको, ये बेटर लगता है, ये बेटर लगता है, यही बेटर लगता है ना। ये कितना इजीली मैं एक्सेस कर पा रही हूँ, सिर्फ डबल कर्ली ब्रैकेट बना के मेरे को सिर्फ वैल्यू देनी है और एक्सेस हो रहा है। मेरे को हर बार PHP टैग क्लोज एंड ओपन करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे डिस्प्ले करना वहाँ पे इको करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो अगर मैं इफ एल्स कंडीशन की बात करूँ तो तब भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है इसमें और इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ये सारी चीजें मतलब 1 बाय 1 बता दूंगी, डोंट वरी। तो अभी तो ये क्लियर हो गया होगा ना आपका कि आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज करोगे, ठीक है ना। ये तो मतलब मेरा बेसिक यही है कि आपको क्लियर हो गया ना कि बेसिक पॉइंट क्या है इसका, ठीक है। चलो तो सिंपल मैं इसको हटा देती हूँ एंड बेस यूआरएल पे आ जाती हूँ, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ इफ एल्स कंडीशन का, ठीक है। तो इसी के अंदर हम देखते हैं। तो सिंपल अभी सबसे पहले क्या करती हूँ, राउट के अंदर आके ये जो मैंने क्रिएट करा था ना, इसको मैं लाइक कमेंट कर लेती हूँ, इसी को मैंने कॉपी करा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो मैं पहले ये करती थी ना, लाइक आईडी पास करती थी, अब आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा हम एक प्रोजेक्ट लाइक देखने वाले, ठीक है। सो इसको भी पूरा हटा देती हूँ, ठीक है। सिंगल वर्ड में हमारा यूजर एज इट इज चल जाएगा और यहाँ पर भी सेम चीज कर लेते। तो बेटर ऑप्शन यही करती हूँ कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते और यहाँ पे यूजर की जगह प्रोडक्ट करते हो, ठीक है। देखो तो सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट पेज और यूजर पेज यहाँ पे ऐड हो रहा है। अभी यहाँ पे फिर से मेरे को ये चीजें हटानी पड़ेगी, ठीक है, वरना एरर देगा ना ऑब्वियसली। तो हटा देती हूँ, ये भी चीजें यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर आके। तो ये देखो अब मेरा बाय डिफॉल्ट ये चालू है। अब यूजर करती हूँ तो यूजर पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज मैं साइड में प्रोडक्ट के लिए करती हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिया, परफेक्ट। तो प्रोडक्ट पेज भी डिस्प्ले हो रहा है, यूजर पेज भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट पेज है .php नेम से, इसलिए यहाँ पे मेरे पास लारावेल का लोगो नहीं आ रहा है। यही अगर यहाँ पे देखोगे तो लारावेल का लोगो आ रहा है, क्योंकि blade.php का प्रोजेक्ट है यूजर, ठीक है ना। ये भी आप एक लाइक डिफरेंस देख सकते हो। वैसे पता नहीं ये इम्पोर्टेंट है, पता नहीं, लेकिन तब भी बोल दिया, चलो कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब इसको ब्लेड की, वैसे तो अभी इस राउट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग ही है हमारा ये प्रोजेक्ट, इसको हटा देती हूँ। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन हम नॉर्मल PHP प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं वो दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लाइक PHP टैग ओपन और क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर एक PHP टैग ओपन करते हैं, यहाँ पर एक क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब तो सिंपल यहाँ पे नॉर्मल PHP टैग ओपन और क्लोज करा मैंने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है, यूजर लॉग इन बोल के, ठीक है। लॉग्ड इन, इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स देते हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रू दे रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। सो वैल्यू इसकी ट्रू रहेगी। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देती हूँ मैं कि अगर ओके डॉलर ये जो वेरिएबल है अगर ये ट्रू होगा तो तुम क्या करो, सिंपल इको प्रिंट कर दो, ठीक है। इको के अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ, सिंगल कोट में p टैग ओपन करके ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। आपको पता है ना, अगर आप PHP के अंदर ऐड कर रहे हो कोई भी टेक्स्ट है ये, तो इको प्रिंट करना पड़ता है। वही अगर ऊपर एज इट इज आपका HTML जैसा चलता है, ठीक है। सो ये PHP के टैग के अंदर है, इसलिए मेरे को इको के अंदर मेरे को p टैग ओपन करके ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लाइक लिखना चाहती हूँ कि वेलकम, ठीक है, वेलकम ओके यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडम से कुछ डाल रही हूँ, ऐसा समझो,
लॉगड इन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इफ कंडीशन डाला तो एल्स कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपल एक एल्स कंडीशन ऐड कर लेते हैं। सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था इसलिए एरर दे रहा है। सेमीकोलन ऐड कर दिया, यहाँ पर भी सेमीकोलन ऐड कर लिया, तो एरर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो सिंपल हमारा प्रोजेक्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूजर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम सा कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, वेलकम हटाना पड़ेगा, यूजर नॉट लॉग्ड इन ऐसा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक अगर आपको और भी लाइक इन्हांस करना है इस कोड को, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ऐड कर लेती हूँ। सो स्टाइल के अंदर कलर चेंज करते हैं बस, ठीक है। कलर, तो कलर इसका रहेगा लाइक ग्रीन, ठीक है। अगर ये हमारा वर्क होता है तो ग्रीन कलर लेके वर्क हो जाएगा। अब वही अगर एरर आता है तो हम क्या करते हैं, इसको रेड कलर पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनहांस कर रही हूँ मैं बस, ठीक, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, तो यहाँ पर सॉरी प्रोडक्ट पेज पर आती हूँ, तो यहाँ पर देखो वेलकम यूजर लॉग्ड इन, क्यों, क्योंकि और ऊपर से ग्रीन में भी दिख रहा है, आई होप आपने देखा होगा, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे ट्रू डाला है, अगर मैं इसी को फॉल्स कर लेती हूँ तो यूजर क्या होगा, लॉग्ड इन नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गया यूजर नॉट लॉग्ड इन। तो सिंपल आपका यही कंडीशन ऐसा चल रहा है, इस पर डिपेंड होके, ठीक है। अब यही मेरे को सेम चीज, वैसे अभी ये पीएचपी का वर्क है, तो ऑब्वियसली आपको पीएचपी में ऐसा लग रहा होगा कितना इजी है, क्योंकि आपने पीएचपी पर वर्क करा है। यही चीज यहाँ पे कितना इजी होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यही चीज है, सेम चीज करने वाले हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट से पीएचपी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी डिव के अंदर कर सकते हो। तो सिंपल हमारे पास डिव है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पीएचपी वर्क करना चाहते हैं, तो $PHP यहाँ पे आप हिट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये क्या आ गया रैंडम सा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो सिंपल डॉलर, यहाँ पे सेम नेम लेती हूँ क्योंकि हम कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है आपको पता चले, बस इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ट्रू रखते हैं, पहले तो ट्रू रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पीएचपी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और पीएचपी को एंड करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल डॉलर और यहाँ पे एंड PHP, ठीक है। सिंपल देखो हमने PHP स्टार्ट करा, उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करा, PHP को एंड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करना है, तो यहाँ पर हम कैसे कर रहे थे, PHP यहाँ पर भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे इफ और कंडीशन ऐसा डाला है, यही यहाँ पर इफ और कंडीशन कैसा आता है, देखो आपको लिखना है डॉलर इफ, ओके। सॉरी मैं इसको डॉलर बोल रही हूँ, ये डॉलर नहीं है, ठीक है, @ है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे इफ कंडीशन और यहाँ पे हम करेंगे डॉलर, ठीक है। और डॉलर यहाँ पर भी यही चीज चेक करने वाले, ठीक है। सो अगर ये ट्रू होगा तो तुम क्या करो, सिंपल इसी के नीचे आ जाओ। यहाँ पे तो हमें कर्ली ब्रैकेट डालने की भी जरूरत नहीं है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पर मेरे पास P ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, यही प्री मेरे को डिस्प्ले करना है, तो सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो अब यही मेरे को एल्स कंडीशन चेक करनी है, इसी के अंदर @else, ठीक है। एल्स कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वही एल्स वाला P हम यहाँ से कॉपी करके टैब ऐड करती हूँ, ठीक है, टैब ऐड करते ताकि पता चले कि इसके अंदर का एक कोड, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, एल्स को एंड करना है, ओके। इफ एल्स को एंड करना है, यानी कि इफ कंडीशन को यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे @end इफ कंडीशन, ठीक है, दैट्स इट। ये देखा कितना इजीली हो गया, ये देख लो इतने से कोड में हमारा बन गया। वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कोड तो वही है, सारी चीजें वही है, बस इतना डिफरेंस है कि PHP का टैग आपको रैंडम सा क्रिएट करना पड़ता है, वही हर चीज इको में प्रिंट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपका PHP उसी आपके पूरे प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हो, डायरेक्ट P ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट ड्यू के अंदर सारी चीजें हैंडल कर सकते हो। अब इसका रिजल्ट देखते तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट का एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो क्या आ रहा है, वेलकम यूजर लॉगिन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रू रखा है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर लेती हूँ तो क्या होगा, वही यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो देखा, मतलब डिफरेंस मैं आपको यही बता रही हूँ, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कोडिंग का डिफरेंस है बस, ठीक है। वैसे वर्किंग भी डिफरेंस है,
लेकिन यहाँ पे देख ही सकते हो आप, यहाँ पे इतनी चीजें आपको अलग अलग लिखनी पड़ती थी, वहीं आपको इसी के अंदर हैंडल करने में इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको ना मतलब आप पीएचपी पर ज्यादा वर्क कर चुके हो तो आपको ये इजी जा सकता है। लेकिन अगर वही आप अगर बाद में अगर इसको बार बार यूज करने लगोगे तो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको इसकी जरूरत मतलब आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ये एक बार ट्राई करना, ठीक है, खुद से। चलो ठीक है, अब हमने लाइक इफ एल्स कंडीशन भी देख लिया। आई होप आपको क्लियर भी हो गया इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको सारी चीजें हटा देती हूँ। अभी हमने ये चीज देख ली ना, तो इसलिए हटा रही हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा देती हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल रखना है। ठीक है, तो इसको भी सेव कर लेते हो। वैसे तो हमारा यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सिंपल ये चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब अगर रिफ्रेश करती हूँ तो सिंपल मेरे को सिर्फ इतनी चीजें प्रिंट हो जाएगी। दिस इज यूजर पेज, दिस इज प्रोडक्ट पेज, परफेक्ट। और बाय डिफॉल्ट जो पेज है हमारा एज इट इज वो तो वर्किंग ही है। ठीक है, इसको हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो अभी ओके, हमारा एज इट इज ये प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, यूजर पेज डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर एक एक वैल्यू डाला है, बाकी सब हटा दिया मैंने और यहाँ पर एज इट इज ये चल रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली स्लैश पर यूजर चल रहा है, स्लैश पर प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो हमारा वेलकम पेज चल रहा है, जिसके अंदर मैंने शायद से दिखा देती हूँ एक बार पहले ही। तो सिंपल हमारा बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लेते हैं यहाँ से, और ये देखो हमारा बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले हो रहा है। यार ये क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो हेलो श्रुति 098 ब्लेड टेम्पलेट इन डिटेल। ओके चलो ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऐसा चल रहा है और यहाँ पे यूजर ऐसा चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले फॉर लूप का एग्जांपल हम देखने वाले ना, तो सिंपल सबसे पहले देखेंगे डॉट पीएचपी वाला फाइल, यानी कि प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। उसके बाद हम यूजर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाला देखेंगे, क्या डिफरेंस है वो पता चलेगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपल एक पीएचपी टैग ओपन एंड क्लोज करती हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे पीएचपी टैग ओपन, पीएचपी टैग क्लोज। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना है मेरे को। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, टैब दे देती हूँ, डॉलर काउंट नेम से यहाँ पे एक काउंट दे देते हैं, जैसे कि समझो मैं 10 यहाँ पे काउंट दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यूएल टैग के अंदर बेसिकली मैं क्या करती हूँ 1 by 1 ऐसा करती हूँ। ठीक है, सो चलो कोई नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना पहले मैं कैसे इको के अंदर डिस्प्ले कर रही थी, लेकिन मुझे इसी ड्यू के अंदर डिस्प्ले करना है, यानी कि HTML के अंदर। तो सिंपल क्या करती हूँ, इसको कट करती हूँ एंड टॉप में डालती हूँ। ठीक है, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं जिसके अंदर काउंट की वैल्यू 10 है, दैट्स इट। अब ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट पेज, इसके बाद मेरे को मेरा काउंट डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं कोड लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो सिंपल क्या करती हूँ देखो, तो यहाँ पर मैं यूएल टैग ओपन करूंगी। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे यूएल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे को फॉर लूप यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे फिर से फॉर लूप, यानी कि ये डिपेंड करेगा इस पर, तो ऑब्वियसली मेरे को फिर से पीएचपी टैग ओपन एंड क्लोज। ठीक है ना, सो यहाँ पे फिर से पीएचपी टैग क्वेश्चन मार्क पीएचपी टैग ओपन, और यहाँ पे पहले क्लोज कर लेते हैं। अरे यार ठीक है, क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे तुम क्या करो, फॉर लूप ओपन करो। फॉर लूप ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक $i बोल के वेरिएबल बना दिया, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या देंगे, 1 देंगे। ठीक है, 0 भी दे सकते हो, लेकिन मैंने 1 दे दिया। ठीक है, अब ये $i की वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, हमारे काउंट से, ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डॉलर काउंट को कॉल कर दिया, देन i प्लस प्लस होते रहना चाहिए। सो सिंपल हमें डालना है $i प्लस प्लस, सिंपल। अब यहाँ से हमारा फंक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन चालू होने के बाद मेरे को यूएल के अंदर मैंने फंक्शन चालू करा, ऑब्वियसली मेरे को एल के अंदर इसको डिस्प्ले करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको मेरे को नीचे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा पीएचपी टैग तो ओपन होता है, ये वाला एक अलग सा हो गया। अब मेरे को क्लोजिंग के लिए पीएचपी टैग एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे फिर से पीएचपी टैग ओपन करती हूँ और यहाँ पे मेरा वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पीएचपी भी क्लोज हो रहा है। तो देख रहे हो, मतलब आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसके अंदर आप अपना एल टैग यूज कर सकते हो इसी वजह से। ठीक है, सो अब यहाँ पे एल टैग ओपन कर लेती हूँ फिर मैं, सिंपल। अब एल के अंदर भी हमें क्या डालना है, हमें अपना काउंट डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा पीएचपी का पार्ट है। पहले तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंट इज, ऐसा। ठीक है, काउंट इज,
क्योंकि हमें पता चले बोल के, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे फिर से PHP टैग, क्योंकि PHP का वैल्यू हमें डिस्प्ले करना है, एंड क्लोज, ठीक है। पहले क्लोज कर लेते ताकि क्लियर हो जाए। चलो अब यहाँ पर मुझे ये आई की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जो भी आई की वैल्यू होगी। सिंपल यहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले कैसे करते हैं हम लोग, इको डालते हैं। सिंपल इको डालेंगे $i डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। अब जाके मेरे पास अकाउंट की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देखना है आपको, सेव कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आके ये मेरा प्रोडक्ट का ही है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो काउंट 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू 1 है, तो प्लस प्लस होता जाएगा जब तक कि काउंट इक्वल टू ना 10 हो जाए, तो तब तक उसने मेरे को 10 की वैल्यू दिखा दी। तो कितना परफेक्टली देख रहे हो। लेकिन आपको कितनी सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ी बस इसको, इस काउंट को डिस्प्ले करने के लिए। बार बार आपको PHP टैग ओपन क्लोज, PHP टैग ओपन क्लोज करना पड़ा दिखाने के लिए, यानी कि डिस्प्ले होने के लिए। वही चीज, यही एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे user.blade.php पर करती हूँ लारावेल में, तो कैसा होगा वो मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कैसा हमने डिफाइन करा ऊपर, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, $PHP से इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सॉरी। देन मेरे को क्या करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है वैल्यू। सेम वैल्यू चाहती हूँ, सेम डिफरेंस, मतलब डिफरेंस देखने के लिए सेम सारी चीजें रखेंगे, वेरिएबल का नेम भी सेम, सारी चीजें भी सेम। देखो PHP स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वेरिएबल को दे दिया काउंट और उसकी वैल्यू दे दी। अब मेरे को क्या करना है, एंड करना है PHP, तो @end PHP, ठीक है, हो गया यहाँ पे एंड। अब मेरे को क्या करना है, UL टैग ओपन करना है, तो सिंपल यहाँ पे UL क्रिएट कर लेते हो। UL के अंदर फॉर लूप चलाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हमने UL के अंदर फॉर लूप चलाया। अब यहाँ पर हमने PHP टैग ओपन एंड क्लोज करा था, यहाँ पर भी सेम चीज। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर लूप यूज करना है। यहाँ पर हम PHP टैग ओपन करके देन फॉर लूप देते थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर लूप भी दे सकते हो। कैसे, आपको सिंपल रहना है @for, और यहाँ पे आपका फंक्शन दे दो, जो भी कंडीशन है वो दे दो। तो सिंपल मेरा कंडीशन यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो सेम सारी चीजें, तो इसलिए बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंडीशन चल जाएगा। कंडीशन चलने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, वो यहाँ पे li टैग के अंदर ऐड करना है। कैसे करूंगी, डायरेक्ट li टैग ओपन, अरे ये क्या हो गया, डायरेक्ट li टैग ओपन, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे PHP टैग की जरूरत है क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपको डायरेक्ट कैसे एक्सेस करना है, वही हम यहाँ पे PHP टैग के अंदर इको करके करते थे। अब हम user.blade.php के अंदर है, आपको इको करके प्रिंट करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, डबल करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको $ID मिल जाती है, दैट्स इट। सॉरी आई ना, ID नहीं, आई यहाँ पे मिल जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको एंड करना है, यानी कि फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। तो @end for, दैट्स इट, परफेक्ट, हमारे यहाँ पे हो भी गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, कोड का कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको मेंटेन करने के लिए, वैसे कोड यहाँ पे आपको ज्यादा क्यों लग रहा है, कम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गैप बहुत ज्यादा रखा है। गैप अगर मिटा दूं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितना इजीली मैं इसको मेंटेन कर पा रही हूँ, वही अगर यहाँ पे रिपीटेड कोड मेरे को लिखना पड़ रहा है। तो ये देख लो, यही डिफरेंस है यहाँ पर और यहाँ पर, तो सेम आउटपुट मिलता है, सेम सारी चीजें मिलती है, तो बस ना, फिर और क्या चाहिए हमें, है ना। तो सिंपल, फिर हमारा ये एग्जांपल भी परफेक्टली वर्किंग है। आई होप आपको इससे भी डिफरेंस पता चला होगा कि क्यों .php और क्यों .blade.php यूज होना है, ठीक है। सो क्योंकि हमें रिपीटेड कोड को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे अभी मैंने फॉर का बता दिया, ठीक है। अब लूप का देखते हैं, जैसे कि फॉर ईच लूप, ठीक है। वैसे अगर मैं बता दूं कि मैप फंक्शन यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है, PHP में, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो उसका एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो यूज होगा इन फ्यूचर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको लूप के थ्रू डिस्प्ले करना है, फॉर ईच लूप यूज करना ही है, तो आपको आज ही क्लियर हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। तो चलो उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट डॉट पीएचपी वाले एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, ताकि हमें लाइक फिर बाद में हम डिफरेंस देख सके ब्लेड में, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, पीएचपी टैग ओपन और क्लोज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे पीएचपी टैग ओपन कर लिया एंड यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, उसके अंदर ही सारी चीजें स्टोर करनी है। तो यहाँ पर टैब दबाओ क्या, ठीक है, बेटर। सो टैब के अंदर यहाँ पर देखो एक मैं प्रोडक्ट्स नेम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सो एरे मैंने क्रिएट करा। अब ऑब्जेक्ट कैसे देते हैं, देखो एरे के ब्रैकेट में ही देना है आपको, ठीक है। सिर्फ हम असाइन कर रहे हैं ऐसा समझो, जैसे कि इसके अंदर आईडी रहेगी और इसकी वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं हम लोग, 1 आईडी, ओके। उसके बाद इसी तरह हमारे पास नेम रहेगा, नेम की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, सिंपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक लैपटॉप, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दो एंड कॉमा करते हैं एंड इसी को रिपीटेड 2-3 बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल इसको रिपीटेड ऐड कर लेती हूँ एंड यहाँ पर सिर्फ आईडी चेंज कर लेते हैं 2 3 4 और यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ लाइक मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। उसके बाद टैबलेट, उसके बाद इसकी लाइक टी यहाँ पे कैपिटल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया और क्या रह गया, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है। चलो कोई तो ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास कुछ वेल आईडी के साथ, चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे यहाँ पे लाइक बन के रेडी हो चुका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये सिर्फ हमने डिफाइन करा सबसे पहले, तो उसको क्या करते हो, बेटर ऑप्शन इसको ना जैसे हम पिछली बार भी करा था वैसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल हमने जस्ट एक क्रिएट करा है जिसके अंदर ये वैल्यूज है, ठीक है। अब हमारा HTML टैग ओपन हो जाता है, HTML का एक H1 डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हो, यूएल टैग के अंदर मेरे को वो डिस्प्ले करना है, ठीक है, लेकिन फॉर ईच लूप के थ्रू, ठीक है। सो अब क्या करते हो, सबसे पहले यूएल टैग ओपन, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूएल टैग के अंदर सबसे पहले फॉर ईच लूप क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो किस पर डिपेंड है, इस पर। तो सिंपल हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पीएचपी टैग ओपन क्लोज, ठीक है। सो सबसे पहले इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे फॉर ईच ओपन कर लेते, फॉर ईच लूप ओपन हो गया। अब यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट्स, ओके, तो यहाँ पर एक ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी डॉलर प्रोडक्ट ही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है। एज हमारा क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आप दे दो उसका एक शॉर्ट नेम, जैसे कि मैं डॉलर यहाँ पे क्या लगती हूँ, लाइक कुछ भी नाम रख सकते हो, आइटम्स, ठीक है, डॉलर आइटम्स। ये हमारे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो या प्रोडक्ट्स कर दो, कोई बात नहीं, चलो आपको तो पता ही है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है, उसको मैंने एज अ आइटम में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से चालू हो रहा है। सो बेसिकली अब फिर से मेरे को ये कहीं ना कहीं आइटम्स डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको यहाँ से कट, ओके। अब नीचे आके इसको क्लोज कर लेते हैं। तो फिर से पीएचपी टैग ओपन एंड क्लोज, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर ईच लूप बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यूएल टैग के अंदर एल टैग रहता है, तो उसके अंदर मुझे डिस्प्ले करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लूंगी एल टैग, ठीक है। अब एल टैग के अंदर मेरे को क्या करना है, 1 by 1 मेरे को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे लाइक एल टैग के अंदर क्या करते, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज कर लेती हूँ, सॉरी ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्ग। सो सिंपल ये देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड के अंदर मतलब टैग के अंदर मेरे को पहले तो आईडी डिस्प्ले कर दो, ठीक है, आईडी डिस्प्ले कर दो और यहाँ पे कोलन दे देते और थोड़ा सा गैप दे देते। तो इसी तरह मेरे को नेम भी डिस्प्ले करना है, तो इसी के नीचे नेम डिस्प्ले कर देते, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो मेरे को क्या करना है, इनके सामने इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, फिर से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर चाहिए तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखो, अगर बाहर चाहिए तो बाहर लिख सकते हो, ठीक है। सो समझो मैं बाहर चाहती हूँ, ये मेरा एज अ स्ट्रॉन्ग टैग रहे कि इसके आईडी और नेम और जो वैल्यूज है वो मेरे को पी टैग में अगर मिले बाहर की साइड, ठीक है। सो सिंपल इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से पीएचपी टैग ओपन करूंगी, फिर से क्लोज करूंगी, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली आइटम वाली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इको करना पड़ेगा पीएचपी के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे इको कर लेते हैं,
ठीक है। इको के अंदर मेरे को क्या करना है, जैसे कि अभी देखो सिंपल मेरे को क्या करना पड़ेगा, सो डॉलर आइटम को एक्सेस करना पड़ेगा, उसके अंदर से आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ उसके अंदर का तुम आईडी को डिस्प्ले कर दो, सिंपल। और यहाँ पे हम सिंपल भी लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हमें कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और हमें डिस्प्ले करना है क्या, नेम डिस्प्ले करना है इसके अंदर। सो सिंपल यहाँ पर नेम दे देते, परफेक्ट। तो ये देखा, हम सिंपली ऐसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर ना कॉमा दे दो, तभी आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमा दे दिया और यहाँ पर एक कॉमा दे दिया, वरना ये एरर देगा। तो बेटर ऑप्शन ने कॉमा ऐड कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसा है, ठीक है। तो सिंपल मैं चलती हूँ यहाँ पर और मेरा जो प्रोडक्ट पेज है रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो कोई एरर है नहीं है, देखते। सो एक एरर है कि अनक्लोज्ड ऑन लाइन नंबर 12, ठीक है। सो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लाइन नंबर 12 कितना बोला, ठीक है 12 बोला, तो यानी कि ये वाला क्लोज नहीं है बोल रहा है। तो ऑब्वियसली हमने इसको यहाँ पर क्लोज करा है, तो ये क्यों नहीं ले रहा है ना, तो क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ पर हमने PHP टैग ओपन करके एक गैप छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो गैप छोड़ने के कारण नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ज्वाइन हो गया ना, तो इसलिए गैप छोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलो अब रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो अब देखो मेरे पास सारी चीजें परफेक्टली आ रही है। इसको हमने स्ट्रॉन्ग टैग में लिया, स्ट्रॉन्ग टैग में डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा सा गैप दे के हमने उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दी एज अ नॉर्मल टेक्स्ट में। अगर आप इसको पी टैग में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे भी इको के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता है, इसलिए मैंने पी टैग ऐड नहीं करा। तो देख रहे हो आईडी डिस्प्ले हो रही है, उसका नेम, आईडी नेम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे लूप के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है। तो लेकिन कितना मेरे को दिक्कत आया सच बताओ तो, मेरे को बार बार PHP टैग ओपन करना, बार बार PHP टैग क्लोज करना है, बहुत ज्यादा लाइक ऐसा ये लग रहा था, ठीक है। सो यही चीज हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करते हैं, सेम एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखो सिंपल हम यहाँ पर आने के बाद भी क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही डायरेक्ट हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम पहले कैसे करा, ये एक अलग सा डिव बना के उसके अंदर स्टोर करके देन PHP का कोड ओपन करा, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे फिर से हमारा PHP ओपन करने, तो @PHP को ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लोज भी कर लेते पहले ही, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे क्लोज भी कर लेती हूँ, लाइक @end PHP, ठीक है, PHP सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सेम सारी चीजें मेरे को लगने वाली, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्यों चुपीस लिखते बैठना है ना। तो एक टैब दे देती हूँ और ये यहाँ पे ऐड कर लेते हूँ, इसको टैब के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब मेरे पास वेरिएबल आ गया जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, परफेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, ये होने के बाद मेरे को UL टैग ओपन करना है, UL टैग में ही डिस्प्ले करना है, सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर ईच लूप यूज करना है। यहाँ पर हम क्या करें, PHP टैग ओपन करके देन ये सारी चीजें करें। वही अगर यहाँ पे मैं करूँ तो PHP टैग को यहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाला ऐसा @ डाल के, एंड यहाँ पर आपकी सेम कंडीशन रहेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, हो गया। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये येलो टैग में डिस्प्ले करना है, सिंपल। येलो टैग यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ और सेम चीजें मेरे को येलो टैग में डिस्प्ले करने हैं। तो क्या करूंगी, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग की कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो येलो टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक सेम स्ट्रॉन्ग की ओपन कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो PHP टैग के अंदर में ये चीज लिख रही थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत है क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अगर डिस्प्ले करना है तो सिंपल मुझे क्या करना है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरे को डिस्प्ले करना है। अब 1 by 1 डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो अगर मेरे को इसमें से वैल्यू चाहिए तो कैसे करूंगी, डॉलर ओके आइटम, और इसके अंदर की वैल्यू कौन सी डिस्प्ले करनी है, आईडी डिस्प्ले करनी है, तो आईडी, दैट्स इट। सो सिंपल इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर नेम डिस्प्ले करना है ना, यहाँ से नेम उठा के यहाँ पे नेम डाल लेती हूँ, यहाँ पर भी नेम डाल लेती हूँ, लेकिन इसका नेम का कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो कितना इजीली हो गया। और यहाँ पर हमारा फॉर ईच ओपन हो चुका है, यानी कि इसको एंड करना है कहीं ना कहीं, तो ये लाई के बाद मेरे को एंड कर देना है। सो सिंपल यहाँ पे कर लेते हो डॉलर फॉर ईच, सॉरी एंड फॉर ईच, ओके, एंड फॉर ईच, दैट्स इट।
तो ये चीज कितनी इजी हो गई आप देख रहे हो। लाइक यही चीज मेरे को यहाँ पे बार बार ओपन बार बार क्लोज रिपीटेड कोड लिखना पड़ रहा था, वही चीज मैं कितनी इजीली एक एक बार ही कर दिया सारी चीज। अगर मैं इसको रन करती हूँ क्या मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा? ये तो मेरा प्रोडक्ट का है। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो परफेक्टली यूजर के अंदर भी मेरे पास सेम आउटपुट मिल रहा है। कोई डिफरेंस है इसमें और इसमें? देखो कोई भी डिफरेंस नहीं, सारी चीजें सेम है, बस कोड का डिफरेंस है। यहाँ पे रिपीटेड चीजें मैंने अवॉइड कर दी और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास सारी चीजें एक्सेस होगी, वो भी हमारे HTML टैग के अंदर ही इजीली मैंने एक्सेस करा। वही यहाँ पे अगर करना है तो इको करना पड़ता था, PHP टैग ओपन क्लोज करना पड़ता था। सो देखा कितना इजी है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली, इसी वजह से ब्लेड हम यूज करते हैं। और आपको ना यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है ना। सो ठीक है, फिर के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।